किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान योजना के बारे में। वीडियो में हम देखेंगे पीएम किसान योजना आखिर है क्या, किसके लिए ये योजना बनाई गई है, आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, योजना का लाभ लेने के लिए कौन से आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना ज़रूरी है और लगभग अप्लाई करने की पूरी प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसी कारण सभी किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के आखिर में अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना, ये योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है पूरे भारत भर के किसान और उनके परिवारों के लिए। ये योजना किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना सबसे पहले भारत में तेलंगाना राज्य में शुरू हुई थी। उस समय उसका नाम रायतू बंधु योजना था। उसके तहत किसानों को एक फिक्स राशि यानी फिक्स अमाउंट पात्र किसानों को दी जाती थी। उसके बाद में 1 फरवरी 2019 को उस समय के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उनके द्वारा इस योजना को पूरे भारत भर में एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद अपने प्राइम मिनिस्टर यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पूरे साल भर में 3 किस्तों में किसानों को आय सहायता के स्वरूप में 6,000 की राशि दी जाती है, यानी 2-2 हजार की 3 किस्तें किसानों को दी जाती है और ये राशि किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योजना लाने के पीछे के कौन कौन से प्रमुख हेतु थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण हेतु ये था कि जो भी आम किसान है, मतलब यानी बहुत ही आम किसानों के जो परिवार है, उनको थोड़ी सी आय की सहायता देना, जिनके कारण वो खेती अच्छी तरह से कर पाए। और यही राशि हम पूरे साल भर में 6,000 के रूप में किसानों को देते हैं, जिससे वो उनका घर चला सकते हैं या फिर खेती में कुछ अलग चीज़ें कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कौन से आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट किसान के पास होना आवश्यक है। किसान के पास जाति का प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मोबाइल नंबर और ज़मीन का खसरा यानी खतौनी की संख्या होनी भी आवश्यक है। अगर किसान के पास आधार कार्ड न हो तो आधार कार्ड के बराबर जो अन्य दस्तावेज है, जैसे कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा का जॉब कार्ड आदि दस्तावेज आप जोड़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये देख लेते हैं कि इस योजना के लिए कौन से किसान पात्र नहीं हैं। वो किसान जो इससे पहले या फिर अभी किसी भी संवैधानिक पद पर धारक रहे हो। इसी के साथ पूर्व और वर्तमान में अन्य जो भी मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा के अलग अलग जो सदस्य है, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे भी किसान जो अलग अलग सेंट्रल या फिर राज्य सरकार के अधीन मंत्रालय, कार्यालय और विभागों में सेवा करते हो या फिर सेवा निवृत्त हो। ऐसे किसान जो पेंशन लेते हैं लेकिन उनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है। ऐसे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं या फिर ऐसे किसान जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, आर्किटेक्ट या फिर पेशावर नौकरी करते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अभी इसकी क्लियर छवि बैठी होगी कि कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र है और कौन से नहीं हैं। चलिए अब जानते हैं इस योजना के लिए कैसे किसान आवेदन कर सकते हैं यानी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है यानी pmkisan.gov.in। फिर आपको एक होम पेज दिखाई देगा। उस होम पेज के ऊपर आपको फार्मर कॉर्नर पे क्लिक करके न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आएगा। आपके सुविधा के अनुसार इस फॉर्म के आपको लैंग्वेज का चुनाव करना है यानी भाषा का चुनाव करना है। लेकिन इससे पहले आपको आपके क्षेत्र के अनुसार, यानी अगर आप गांव में रहते हो तो आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। अगर आप शहरों में रहते हो तो आपको अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा।
फिर आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर भरकर राज्य का चुनाव करना है। फिर आपको कैप्चा कोड भरना है और गेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद OTP डालें और OTP डालने के बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को पूरी तरह से आपको भरना है। अगर आपको ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट लगती है तो किसान भाइयों, आप सीधे क्या कीजिए, नज़दीकी जो भी साइबर कैफे है, ई सेवा केंद्र है, उसको विजिट करें। वो आपको आसानी से फॉर्म भर के दे देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आपके साथ लेकर जाना है। चलिए किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी PM किसान योजना के बारे में। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई योजना हो जिसकी जानकारी आपको चाहिए, उस योजना का नाम हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। हम अभ्यास करके उस योजना के ऊपर भी एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।